प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, मुनाफा 80% गिरा, क्या ऑर्डर और अधिग्रहण से वापसी हो सकती है? इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर बनाने और O&M, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस देने वाली इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर Q1 FY27 के नतीजे आने के बाद चर्चा में रहे। 3,503 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के शेयर लगभग 655 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। ये कीमत इसके 52 हफ्ते के हाई 830 रुपये प्रति शेयर से 21% कम है। साथ ही एक दिन की ट्रेडिंग में ये स्टॉक पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से 3% गिरकर 635 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह 102 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 53.1 है। Q1 FY27 के नतीजे साल दर साल एनालिसिस। ऑपरेशन से होने वाली कमाई 142.15 करोड़ रुपये से घटकर 102.56 करोड़ रुपये हो गई है, जो 28% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20.87 करोड़ रुपये से घटकर 5.88 करोड़ रुपये हो गया है, जो 72% की गिरावट है और नेट प्रॉफिट 15.36 करोड़ रुपये से घटकर 3.08 करोड़ रुपये हो गया है, जो 80% की गिरावट है। तिमाही दर तिमाही एनालिसिस। ऑपरेशन से होने वाली कमाई 89.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 102.56 करोड़ रुपये हो गई है, जो 15% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग लॉस 0.38 करोड़ रुपये के नुकसान से बदलकर 5.88 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो गया है और नेट प्रॉफिट 6.58 करोड़ रुपये से घटकर 3.08 करोड़ रुपये हो गया है, जो 53% की गिरावट है। FY27 की पहली तिमाही में कमाई पर दबाव रहा। कंपनी के अनुसार इस सुस्ती की मुख्य वजह दुनिया भर में मुश्किल हालात और सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी और उन्हें लागू करने में हुई देरी थी। कंपनी के कामकाज पर भी दबाव दिखा। EBITDA सालाना आधार पर 71.9% गिरकर 5.9 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन भी 14.7% से घटकर 5.7% रह गया। EBIT 79.9% गिरकर 4.8 करोड़ रुपये हो गया। लेकिन ऑर्डर बुक कुछ और ही कहानी बताती है। हालांकि प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के तिमाही मुनाफे में भारी गिरावट आई थी, लेकिन कंपनी के पास बड़े ऑर्डर बैकलॉग थे। इसके पास 1,393 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैकलॉग था, जो FY26 में इसके सालाना टर्नओवर का लगभग 3.59 गुना है। निवेशकों के लिए यहां अहम बात इसके ऑर्डर बैकलॉग का स्ट्रक्चर है। इसमें से 94% हिस्सा डिफेंस से जुड़ा है, जबकि बाकी दूसरे सेगमेंट से आता है। इसके अलावा जब ये ऑर्डर पूरे हो जाएंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी विजिबिलिटी दिखेगी। साथ ही मैनेजमेंट को आगे काम पूरा करने की रफ्तार में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि डिस्पैच और प्रोजेक्ट्स पर असर डालने वाली रुकावटें दूर हो रही हैं। डिफेंस सेक्टर में अभी भी बड़े मौके हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव सिर्फ एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। इसके डिफेंस और स्पेस प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो में सॉलिड प्रोपेलेंट्स, रॉकेट मोटर्स, पायरो प्रोडक्ट्स, गैस जनरेटर, वॉरहेड्स, गोला बारूद और काउंटरमेजर्स शामिल हैं। इसके अलावा प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स कई अहम मिसाइल प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है, जैसे कि MRSAM और LRSAM के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट्स, अग्नि के लिए पायरोजन इग्नाइटर्स और ब्रह्मोस के लिए रॉकेट मोटर्स की सप्लाई करना। इस तरह प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की पहुंच कई अहम डिफेंस प्रोजेक्ट्स और डिफेंस से जुड़े मौकों तक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की डील से एक और नया पहलू जुड़ सकता है। एक और अहम घटनाक्रम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स द्वारा प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में लगभग 1,550 करोड़ रुपए में 41.33% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव है, जो मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा। इस डील का मकसद प्रीमियर की एनर्जेटिक मटेरियल्स, रॉकेट मोटर्स और गोला बारूद में विशेषज्ञता को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस सिस्टम्स की क्षमताओं के साथ मिलाना है। कंपनी को उम्मीद है कि इस मेल से उसे अलग तरह की टेक्नोलॉजी मिलेंगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी, कस्टमर बेस बढ़ेगा और बड़े व ज्यादा जटिल डिफेंस प्रोग्राम्स पर काम करने की क्षमता बेहतर होगी। निष्कर्ष, कम मुनाफे के कारण FY27 की पहली तिमाही Q1 में प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का परफॉर्मेंस खराब रहा। मुनाफे में कमी की वजह कम रेवेन्यू और काम को पूरा करने में आई दिक्कतें थीं। लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के पास ऑर्डर का बड़ा बैकलॉग है, जो मुख्य रूप से डिफेंस सेक्टर से जुड़ा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के साथ संभावित डील से प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में और भी मजबूत हो जाएगी। अब सवाल ये है कि कंपनी अपने ऑर्डर बुक को किस तरह सफल काम में बदलती है।